राजधानी भोपाल की खबर देते हैं। दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया है कि मैं सीट खाली कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये एक बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कह दिया कि अब वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है, कह दिया है कि मैं सीट खाली कर रहा हूं। देखिए, राज्यसभा सीट को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जितने भी बयान दिग्विजय सिंह के सामने आ रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहा है, वो राज्यसभा सीट उनकी खाली होने वाली है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन अब देखिए, तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है खुद दिग्विजय सिंह ने और ये कह दिया है कि मैं सीट खाली कर रहा हूं। अब वो राज्यसभा की चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। देखिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, बहुत बड़ा ऐलान दिग्विजय सिंह ने खुद कर दिया है कि अब वो राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और जितने भी कयास थे, जितनी भी बातें चल रही थी, उन सब पर अब विराम लग गया है। देखिए श्रेया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा की सीट खाली होने में अभी 2 से ढाई महीने का वक्त है, लेकिन इस सीट को लेकर लगातार जो कांग्रेस से सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दिग्विजय सिंह तीसरी बार भी राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन अब खुद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अब सीट खाली कर रहे हैं। यानी अब ये साफ हो गया है कि दिग्विजय सिंह तीसरी बार राज्यसभा के लिए नहीं जाएंगे और उन्होंने खुद ये सीट खाली करने का ऐलान कर दिया है। और अब इस सीट पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे श्रेया की, लगातार कई लोग ऐसे हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई लोग दावेदारी को लेकर लगातार भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार कोशिश भी शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच ये मांग भी उठी थी कि मध्य प्रदेश से क्या दलित वर्ग से राज्यसभा में किसी प्रत्याशी को भेजा जाना चाहिए। खुद अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये मांग उठाई है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी ये बात है कि अब दिग्विजय सिंह ने खुद ये कहा है कि वो इस सीट के लिए दावेदार नहीं है, ना ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो मध्य प्रदेश में रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि 2028 में चुनाव है और ऐसे में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर वो काम करना चाहते हैं और खुद ऐसी इच्छा दिग्विजय सिंह ने जताई है। और ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि अब कोई नया चेहरा होगा जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की एक सीट के लिए। कई दावेदारों के भी नाम सामने आ रहे हैं, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कौन से वो प्रमुख नाम है जो अब दिग्विजय सिंह के बाद राज्यसभा सीट के लिए सामने आ रहे हैं दावेदार के रूप में। देखिए श्रेया, दिग्विजय सिंह जब खुद इनकार कर चुके हैं तो इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम भी चर्चाओं में है। इसी के साथ ही पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। अब देखना यही होगा कि इसी बीच इन नामों की चर्चाओं के साथ में जब ये इस बात को लेकर मांग उठने लगी है कि दलित वर्ग से किसी एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, तो अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे नाम चर्चाओं में हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश से सिर्फ कांग्रेस की राज्यसभा की एक सीट है। इसको लेकर पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेती है और कौन सा वो चेहरा होगी और कौन से वो समीकरण हैं जिनको साध कर उस प्रत्याशी का नाम फाइनल करेगी जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस से पहुंचेगा। श्रेया, बिल्कुल रंजना, कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने संघ और बीजेपी की तारीफ भी की थी, उनके संगठन की तारीफ की थी और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब राज्यसभा की जो उनकी कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है और इसी वजह से दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो इन तमाम कयासों पर अब विराम लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।